नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, यूके ट्रस्टी की ओर से यहाँ पे आज एक लेटेस्ट विज्ञप्ति जारी की गई है और ये विज्ञप्ति है पुलिस दूरसंचार विभाग में। ग्रुप सी के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है और टोटल इसमें 272 पदों पर ये विज्ञप्ति जारी की गई है। देख सकते हो आप यहाँ पे दिनांक 3 जनवरी 2022 यानी आज ही ये लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे है यूके ट्रस्टी का नई ये विज्ञप्ति है। तो जानेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल से कौन कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर पाएंगे, इस विज्ञप्ति के लिए एलिजिबल हैं, इसकी जो शैक्षिक अर्हता है वो क्या है, बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पुलिस दूरसंचार विभाग में समूह ग के अंतर्गत मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार के 272 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 3 जनवरी 2022 और ऑनलाइन आवेदन कब से होंगे तो 10 जनवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे प्रारंभ हो जाएंगे और अंतिम आवेदन की जो तिथि है वो है 23 फरवरी 2022 और अनुमानित समय है जो एग्ज़ाम का जुलाई 2022 है। यहाँ पे अभी रिक्तियों की संख्या ये घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है, ये आपको नोट करना है। अब देखते हैं यहाँ पे डिटेल्स जानते हैं यहाँ पे कि शैक्षिक अर्हता क्या क्या है, विशेषकर ये जानते हैं। मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार, जैसे आप सभी जानते हैं कुल पद कितने हैं, 272 हैं। अब यहाँ पे आप आरक्षण श्रेणी के अनुसार यानी श्रेणी के अनुसार देख सकते हैं यहाँ पे कि किस श्रेणी में कितने पद हैं। और उसके बाद यहाँ पे जैसे अनुसूचित जाति में 40 पद हैं, अनुसूचित जनजाति में 7 पद हैं और यहाँ पे उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग में 37 पद हैं, सामान्य में 159 है, योग टोटल 272 ही हो रहा है। अब देखो वेतनमान की बात कर लेते हैं। 25,500 से लेकर 81,000 लेवल 4 अच्छा खासा वेतन है। और आयु सीमा ये इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कई अभ्यर्थी कमेंट में समझ में नहीं पाते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो 18 वर्ष से 22 वर्ष तक यहाँ पे आयु एज लिमिट रखी गई है, 18 वर्ष से 22 वर्ष तक, ये यहाँ पे नोट करने वाली बात है। अब देखो यहाँ पे शैक्षिक अर्हता क्या है, तो जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती है तो आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी विषयों के साथ उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो अथवा इसके समकक्ष अर्हता प्राप्त की हो। आप समझ गए होंगे कि इस फॉर्म को वही भर पाएगा जिसने इंटरमीडिएट पीसीएम ग्रुप से कर रखा है। पीसीएम ग्रुप क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि भौतिक विज्ञान और गणित तथा अंग्रेजी, इंग्लिश भी होना जरूरी है, और मैथ और फिजिक्स। और मैथ और फिजिक्स किसका होता है? पीसीएम ग्रुप वालों का होता है, बायोलॉजी ग्रुप वालों का ये नहीं होता है। यदि आपके पास ये वाली शैक्षिक अर्हता नहीं है तो यदि आपके पास ये वाली है तो फिर भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा इसके समकक्ष संस्थान से रेडियो प्रौद्योगिकी से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो यदि आपने ये डिप्लोमा परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो तो भी आप इस विज्ञप्ति के लिए एलिजिबल हो, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जो शैक्षिक अर्हता है, ये इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी के बेस पे आप फॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे फिजिकल भी मांगा गया है। किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऊंचाई के लिए नीचे निर्दिष्ट न्यूनतम मानक न रखता हो। तो सामान्य और ओबीसी के लिए जो यहाँ पे तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट मांगी गई है वो क्या मांगी गई है? 165 सेंटीमीटर, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट मांगी गई है 152 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए मांगी गई यहाँ पे 157 सेंटीमीटर, 157.50 सेंटीमीटर, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर, और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर यहाँ पे लंबाई मांगी गई है। वजन ये केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे मांगा गया है, तो न्यूनतम 45 केजी महिला अभ्यर्थियों का क्या होना चाहिए? वेट होना चाहिए, वजन होना चाहिए। और सीने की माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे मांगी गई है। तो सामान्य ओबीसी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो सीने की माप मांगी गई है, चेस्ट मांगी गई है, बिना फुलाए होनी चाहिए न्यूनतम 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.3 सेंटीमीटर, 83.8 सेंटीमीटर। जबकि जो उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे जो चेस्ट मांगी गई है बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर। और कुल मिला के फुलाने मतलब फुलाव कितना होना चाहिए? मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखो पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण कैसे किया जाएगा, ये आप यहाँ पे दे सकते हैं कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पे क्या है पर्वतीय क्षेत्र में रखे गए हैं। देखो चमोली, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी जिले के संपूर्ण भाग, बाकी बागेश्वर, रुद्रप्रयाग,
इनके भी लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप देख सकते हैं, यदि आप इन क्षेत्रों में आते हैं तो आप क्या हैं, पर्वतीय क्षेत्र के वासी हो और आपको इसमें चेस्ट में और साथ ही साथ लंबाई में छूट प्रदान की जाएगी। बाकी यहाँ पे शारीरिक स्वस्थता भी मांगी गई है। यहाँ पे मांगा गया है आँख 6/6 और बाएं आँख में 6/9 से कम दृष्टि नहीं होनी चाहिए। बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाईं आँख 6/6 और बाईं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बाईं आँख 6/6 होनी चाहिए। तो कुल मिला के, और वर्णांता भी नहीं होना चाहिए। कुल मिला के ये सारी चीज़ें यहाँ पे मांगी गई है शारीरिक स्वास्थ्य में। और बाकी ये भी मांग गया है सटा घुटना, सपाट पैर, बोलेग, वेरिकोस। तो ये सारी आपको देखना होगा और इस मतलब इन सभी तरीकों से आपको अपनी तैयारी प्रिपेयर करके वहाँ पे जाना होगा। अब देखो लिखित परीक्षा कैसे होगी। तो लिखित परीक्षा होगी 100 अंकों की, जिसमें 2 घंटे की लिखित एग्जाम होगा। और सिलेबस आपको पता है, यूके का जो सिलेबस होता है वही 20 नंबर की उसमें हिंदी होगी। बाकी इसमें देखेंगे इसका सिलेबस जैसे आएगा आपको बता दिया जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके तैयारी जरधारी क्लासेस के माध्यम से यूट्यूब में ही निःशुल्क कराई जाती है। हिंदी हो गया, उत्तराखंड हो गया, या अदर जीएस। आजकल हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है। तो साथ साथ जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स आपको मिल जाते हैं बिल्कुल निःशुल्क हमारे एप्लीकेशन में, जिसका नाम है उत्तराखंड जनरल नॉलेज ऐप। प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हो उत्तराखंड जीके और वहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। या आप जा सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का, और वहाँ पे जरधारी क्लासेस के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखित प्रतियोगी परीक्षा, देखो आयु यहाँ पे देख लो आप। एक और चीज़ यहाँ पे आपको बतानी है वहाँ पे कि आयु ऊपर लिखी गई थी 18 से 22 वर्ष, लेकिन आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से 1 वर्ष की छूट दी जा रही है। विभिन्न जो भी यहाँ पे विज्ञप्ति निकली है, तो उक्त सभी पदों हेतु तो आयु गणना की निश्चायक तिथि है 1 जुलाई 2021। और यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ कि समूह के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। तो इस प्रकार आयु गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थियों की आयु न्यूनतम कितने होनी चाहिए, 18 वर्ष, और अधिकतम होनी चाहिए 23 वर्ष। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ऊपर भले ही उसने 18 से 22 लिखा है, एज 18 से 22 ही मांगी है, लेकिन 1 वर्ष की छूट के कारण ये क्या हो जाता है, 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 23 वर्ष नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 23 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम होनी चाहिए 23 वर्ष, न्यूनतम होनी चाहिए 18 वर्ष। बाकी आप सभी जानते हैं कि अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश इतने के तहत अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि होमगार्ड विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों ने कम से कम 3 वर्ष की सेवा होमगार्ड में पूरी कर ली है, उन्हें 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट यहाँ पे प्रदान की जाएगी। ये भी यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट है। बाकी आवेदन है तो पात्रता क्या है यहाँ पे कि वही इसमें पात्र हो सकता है जिसने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से की है, वही अभ्यर्थी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम फॉर्म शुल्क की बात करें तो जैसे आप सभी जानते हैं कि जितने भी आजकल फॉर्म निकल रहे हैं वो निःशुल्क यहाँ पे भरे जा रहे हैं। तो 3 अक्टूबर 2021 द्वारा 31/3/2022 तक सीधी भर्ती है। तो मतलब जितने भी यहाँ पे भर्तियाँ निकलेंगी 31 मार्च तक, तो तब तक के लिए निःशुल्क कुल मिला के आपको फॉर्म यहाँ पे भरा जाएगा। आपको कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पे नहीं देना होगा। दोस्तों तो पूरी डिटेल्स मैंने आपको इस विज्ञप्ति के बारे में बता दी है, और आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, जब यहाँ पे कुल मिला के आप 10 जनवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको जाना है, वहाँ पे अपने हिसाब से OTR करना है। वैसे भी अब कोई भी विज्ञप्ति जब निकलती है तो उसको लगभग काफ़ी डिटेल्स आपको, कुछ आपने डिटेल्स पहले ही डाली होगी, कुछ आपको नहीं डालनी होती है। तो उस हिसाब से यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इस फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए यदि आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।